हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, सेट एग्ज़ाम के लिए हमारा जो मॉडल पेपर की जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ नंबर 14 है। आप सभी से निवेदन है, आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे और इसमें हम लोग कवर करने वाले विज्ञान के लास्ट में 20 क्वेश्चन रहेंगे और शुरुआत में सामान्य ज्ञान यानी कि भूगोल के आपके लिए प्रश्न रहने वाले हैं। कितने रहेंगे भूगोल के लिए? 20 प्रश्न। तो 40 में से आपको टारगेट दिया जा रहा है आज 30 प्लस का। आज आप लोग अगर 30 प्लस कर लेते हैं तो भी आपका स्कोर मैं कहूँगा सेफ जोन में रहने वाला है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये आपका टाइम शेड्यूल है दोस्तों, जो कि सुबह 9 बजे अभी जैसे हो रही है। और वाल्मीकि सीरीज़ की बात करें तो 5 बजे वाल्मीकि सीरीज़ की जो है आज तीसरी क्लास होने वाली है, जिसमें हम लोग मेलों के संदर्भ में बात करने वाले हैं। राजस्थान जी के टॉपिक वाइज जो है तो ये रात को 9 बजे क्लास होगी। ओके, क्लियर है। और ये आपका राजस्थान क्लासेस का कॉन्टैक्ट इन्फो है। जैसे आप गूगल पर जाकर राजस्थान क्लासेस लिखते हैं तो यहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और ये जो है आपका राजस्थान क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, जिस पर आपको नोट्स का लिंक दिया जा रहा है। ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, यहाँ पर मैसेज करके यहाँ पर मैसेज करेंगे तो अपना नाम और ज़िला ज़रूर लिख लेना, ताकि आपको ग्रुप में जोड़ने में आसानी रहे। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मैं टारगेट दे रहा हूँ आपको कि 40 प्लस सवाल आपको सही करने हैं। सॉरी, 40 प्लस सवाल रहने वाले हैं, आपको 30 प्लस सही करने हैं वाले हैं करने हैं। ठीक है, चलिए। मिकिर हिल्स अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है मिकिर हिल्स? याद रखना, असम में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, करचम वांगटू परियोजना अवस्थित है। करचम वांगटू परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? तो याद रखना, करचम वांगटू परियोजना जो है ना, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखना, सतलज नदी पर है ये, सतलज नदी पर बना हुआ है ये। ठीक है, और एक विद्युत ये एक प्रकार की क्या कह सकते हैं परियोजना भी है, विद्युत परियोजना भी है, जो 1000 वाट का मेगावाट का उत्पादन करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील जो है, झील या झीलें जो है ये उत्तराखंड में? आपको मैंने कई मर्तबा बताया कि जो ताल कहाँ पर है, ताल उत्तराखंड में है। अगर आपसे पूछा जाए नाग कहाँ पर है, तो यहाँ पर झीलों से संबंध में एक आधी झीलें आपकी खत्म हो जाती हैं। यहाँ पे नाग जम्मू कश्मीर में, याद रखना। ठीक है, बाकी राजस्थान की आपको पता है तो फिर है जो आपके लिए 70% झीलें कवर हो जाती है कुल मिला के यूं ही। तो याद रखना दोस्तों, नाग जम्मू कश्मीर, ताल जो है आपका उत्तराखंड। तो हमारा देखो, माला ताल भी है, सात ताल भी है, नैनीताल भी है, राक्षस ताल भी है। 2 3 4 5 कहीं पर आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है, बिल्कुल सही है। आप अब है ना गलत नहीं करोगे इसके संदर्भ में। लोनार झील आपके महाराष्ट्र में पड़ती है दोस्तों। ठीक है, और कोलेरू झील आपके आंध्रा में पड़ती है, याद रखना, आंध्र प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, अच्छा प्रश्न था, सारा कुछ क्लियर हुआ। और अगला प्रश्न देखो, दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना अवस्थित है। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? आप कहेंगे सर ऑप्शन सी होगा, अरुणाचल प्रदेश को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असुमेलित क्या है? निम्नलिखित में से असुमेलित क्या? पर्वतीय नगर राज्य, शिलांग मेघालय, मिरिक पश्चिम बंगाल, मनाली झारखंड, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश। ये सही है, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, लेकिन ऑप्शन सी में हमें गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि मनाली जो है ना ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश को लॉक करेंगे दोस्तों, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। शिलांग मेघालय में है, मिरिक पश्चिम बंगाल में है, कुल्लू घाटी हिमाचल में है, मनाली भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, आज सिर्फ और सिर्फ बात स्टडी की होगी दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सुपरफास्ट रहेगी आपकी क्लास। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में स्थित जलप्रपात कौन सा? दूध सागर, शिव समुद्रम, येना, गोकक, कुंचिकल। देखो, आपको पता होना चाहिए दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर है। कई मरतबा बात करिए, दूध सागर जलप्रपात जो है ना ये गोवा में स्थित है। और एक येना जलप्रपात कहाँ पर है? आपको पता होना चाहिए, येना जलप्रपात एमपी में स्थित है। तो देखो, शिव समुद्रम यानी 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो, शिव समुद्रम, गोकक और कुंचिकल ये आपका कर्नाटक में पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अबुहर अभ्यारण्य जो है ना कहाँ पर अवस्थित है? तो हम लोगों ने वन रक्षक एग्जाम के टाइम भी ये पढ़ा था। अबुहर अभ्यारण्य जो है आपका पंजाब में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है प्यारे साथियों? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश को लॉक करेंगे। अरुणाचल प्रदेश को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असुमेलित कौन सा है?
पालनी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है, ये आपका सत्य कथन है। महादेव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है, ये भी सत्य कथन है। तो देखो आप याद रखना, पालनी तमिलनाडु, पालनी तमिलनाडु, ठीक है। महादेव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश है। तो मेकाल पर्वत की पहाड़ियों की बात करें, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है। पापी हिल्स महाराष्ट्र में नहीं है। तो सर पापी हिल्स कहाँ पर है? पूर्वी घाट में स्थित है प्यारे साथियों। पापी हिल्स पूर्वी घाट में सर, यानी कि आंध्र और तेलंगाना में है ना। हाँ जी, आंध्र व तेलंगाना में स्थित है। दोस्तों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से असुमेलित कौन सा है? निम्न में से असुमेलित कौन सा? पर्वतीय नगर और राज्य पूछा जा रहा है। खांडला पर्यटन नगर आपके महाराष्ट्र में है, सही है। माउंट आबू हमारे राजस्थान में, ये भी सही है। कमान गुंडी कर्नाटक, ये भी सही है बिल्कुल। सपूतारा है ना, सपूतारा जो है ना, ये केरल में नहीं है। सपूतारा आपके गुजरात में, याद रखना। सपूतारा कहाँ पर है? गुजरात में है, याद रखना है। और अगला प्रश्न भी है, देखो निम्न कथन किस मिट्टी से संबंधित है? देखिए निम्न कथन जो है ना, किस मिट्टी से संबंधित है? इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है। तो ये काली मिट्टी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश की कौन सी पर्वत चोटी जो है ना सबसे ऊंची मानी जाती है? अरोया कोंडा, महाबलेश्वर, महेंद्रगिरी, सतमाला। तो बराबर से आसान सा सवाल है कि अरोया कोंडा लॉक करेंगे, अरोया कोंडा लॉक करेंगे। अरोया कोंडा आंध्र प्रदेश, अरोया कोंडा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कालिंदी नागजारी जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो याद रखना दोस्तों, ये आपके कालिंदी यानी कि कर्नाटक, कालिंदी यानी कि कर्नाटक, कालिंदी यानी कि कर्नाटक में स्थित है। तो सर कहाँ पर बनी हुई है? काली नदी पर बनी हुई है, ठीक है। तो कालिंदी काली नदी पर कर्नाटक में बनी हुई है। कितना आसान सा सवाल है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी? देखिए तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना जो है कब हुई, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो याद रखना 1986 में होती है, यानी ऑप्शन भी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, शेषाचलम जो है पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, यानी ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो निम्न में से असुमेलित कौन सा है? निम्नलिखित में से असुमेलित कौन सा है? नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। देखो पंढरपुर जो है रामगंगा नदी होगा, जगदलपुर जो है इंद्रावती नदी इसमें दे रखा है भाई। देखो जौनपुर गोमती नदी दे रखा है, विजयवाड़ा कृष्णा नदी दे रखा है। तो ये विजयवाड़ा सही है, कृष्णा के किनारे है, गोमती के किनारे जौनपुर है, जगदलपुर इंद्रावती के किनारे, पंढरपुर जो है ना ये रामगंगा के किनारे नहीं है, पंढरपुर भीमा के किनारे है। भीमा सर क्या है? भीमा नदी है, भीमा नदी के किनारे स्थित है पंढरपुर। अगला प्रश्न कह रहा है ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 में ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? तो याद रखना दोस्तों, ये तमिलनाडु में स्थापित किया गया। कहाँ पर? तमिलनाडु में रानीपेट नामक स्थान पर। कहाँ पर? रानीपेट नामक स्थान पर। और अगला क्वेश्चन है कोयना। देखिए याद रखना, कोयना परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? कोयना परियोजना आपके कोयना नदी पर स्थित है और ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। याद रखना कोयना कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तिपाई मुख परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? बताइए तिपाई मुख परियोजना कहाँ अवस्थित है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो दोस्तों तिपाई मुख जो है आपके मणिपुर में स्थित है, बराक नदी पर बनी हुई है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये लो आपके आगे विज्ञान के क्वेश्चन। नर हार्मोन है, देखिए दोस्तों नर हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है या प्रोक्स सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन जो है नर हार्मोन हो जाएगा। और अगला प्रश्न है नारी विकास हार्मोन कौन सा है? तो नारी विकास हार्मोन है एस्ट्रोजन, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और अगले प्रश्न की अगर बात करें तो मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है, या मैं आपसे पूछूं तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो आप कहेंगे सर पिट्यूटरी हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? सर हम करेंगे यकृत। अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कह रहा है पार्किंसंस बीमारी में क्या होता है? डोपामीन की अधिकता होती है, डोपामीन की कमी होती है, मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया की क्षति होती है, या 2 और 3 दोनों होगा? तो बिल्कुल 2 व 3 दोनों हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, डोपामीन की कमी, मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया की क्षति। ठीक है, ओके क्लियर है। और अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से अजैविक घटक नहीं है।
मैं आपको बता दूं जो टफ थे ना आपके, वो तो वही थे। कौन से सर? ये भारत सामान्य ज्ञान के ही जो थे वो टफ थे। अब ये जो है ना विज्ञान के बड़े इजी क्वेश्चन आने वाले हैं आपके लिए, तो अपना स्कोर जो है अब कर सकते हैं आप, यानी कि कॉमन कर सकते हैं दोनों को मिला के। निम्न में से अजैविक घटक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को लॉक करेंगे। और अगला प्रश्न देखो, पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के खाने और खाए जाने की प्रक्रिया को या पुनरावृत्ति की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो याद रखना खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला कहा जाता है, याद रखना दोस्तों। आपने ऑप्शन बी को चुना है, बिल्कुल आपका सही आंसर है। निम्न में से खाद्य जाल से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से खाद्य जाल से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? खाद्य श्रृंखलाओं का अंतर संबंध जाल भी सही है। पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाना यह भी सही है। वैकल्पिक परिपथ उपस्थित होना यह भी सही है। यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एल्टोनियम पिरामिड की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? एल्टोनियम पिरामिड की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? चार्ल्स एल्टन ने, ओडम ने, टेंसले ने या लिंडमैन ने? तो याद रखना चार्ल्स एल्टन को लॉक करेंगे। ऑप्शन ए आप सभी का सही जवाब हो जाएगा। एल्टन एल्टोनियम, एल्टन एल्टोनियम, ठीक है। अच्छा प्रश्न है। और ऊर्जा के पिरामिड होते हमेशा सीधे होते हैं, उल्टे होते हैं, या फिर कभी सीधे तो कभी उल्टे, या में से कोई नहीं? तो ये सिंपल सा जवाब होना चाहिए आपका सर, सदैव सीधे हो जाएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है, एक दिशीय होता है, द्विदिशीय होता है, बहुदिशीय होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है, याद रखना। कैसे होता है? एक दिशीय होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्पादक है, इनमें से उत्पादक कौन सा, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो उत्पादक घास है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य अवयव कौन से हैं? देखिए दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य अवयव कौन से हैं? तो याद रखना ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जैविक और अजैविक कारक दोनों, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि उत्पादकों में भोजन का निर्माण होता है। देखिएगा, उत्पादकों में भोजन का निर्माण होता है प्रकाश परावर्तन द्वारा, प्रकाश अवशोषण द्वारा, या प्रकाश अपघटन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऑप्शन जो है उनमें से हम लोग यूं कह रहे हैं, तो फिर है जो कैसे हो सकता है? ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न कह रहा है कवक क्या है? देखिए दोस्तों, कवक क्या है? कवक एक उत्पादक है या अपघटक है? आप कहेंगे सर कवक एक अपघटक है, यानी ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सभी का सही जवाब होगा। और अगला क्वेश्चन ये यूं कहा जा रहा है कि लिम्नेटिक क्षेत्र पाए जाते हैं कहाँ पर? झीलों में, या नदियों में, या तालाबों में? देखो, झील, नदी, तालाब की बात करें तो सब कॉमन ही है, एक ही है। तो ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। है तो जल से संबंधित, तो बिल्कुल सभी उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे। और फाइटोप्लैंक्टन जो है ये क्या है? तैरते हुए पौधे हैं, या झाड़ियां हैं, या फिर बहुत बड़े जो पौधे होते हैं वे होते हैं, या फिर अति सूक्ष्म तैरती शैवाल है? बिल्कुल ऑप्शन डी आपका लॉक होगा। ये सवाल, विज्ञान के जो सवाल है ना, सारे के सारे सवाल एज इट इज पूछे गए हैं दोस्तों, पूछे भी गए, इसीलिए आपके सामने मैं रख रहा हूं। बाकी मुझे कोई इतने आसान सवाल रखने में शौक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमस उदाहरण है। देखिए, ह्यूमस किसका उदाहरण है? मृदा संरचना का? नहीं सर, तो इसी का है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, मृदा संरचना का उदाहरण है ह्यूमस। ओके, आगे बढ़े और अगले प्रश्न की बात करें तो उपजाऊ मृदा का पीएच जो मान होता है ना, वो कितना होता है? 3, 4, 8 और 9, 6, 7 या 10, 11? तो उपजाऊ मृदा का पीएच मान 6, 7 के बीच में होता है, याद रखना। यानी ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन यूं पूछा जा रहा है कि पेडालॉजी यहाँ पे पीडो नहीं है, पेडालॉजी है। पेडालॉजी में अध्ययन करते हैं जंतु और पौधों की गति का, नहीं, मृदा का? हाँ जी, तो ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। पेडालॉजी का अध्ययन होता है आपके मृदा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व। देखिए दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? ऊर्जा संचरण में और पदार्थों के चक्रीकरण में। तो यानी कि ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, यहाँ पर भी ये सवाल आपका सेम छपरा है, तो कोई बात नहीं। अब मैं आपको 2-3 सवाल देता हूँ जिसके आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देने हैं दोस्तों, ठीक है। देंगे ना सभी लोग? बिल्कुल सर, देंगे तो सही। हाँ, तो मैं आपकी स्क्रीन पर 3 सवाल रखने वाला हूँ दोस्तों, इसका आंसर आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में।
तीनों का आंसर लिखना है। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? ठीक है, एक तो आपके लिए ये सवाल रहेगा, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, सवाल एक। सवाल नंबर 2 है कि मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 जो है ये पूछा जा रहा है कि मध्यवर्ती विखंडित जिला कौन सा है, ये राजस्थान के संदर्भ में पूछा जा रहा है। दोस्तों इन तीनों सवालों का आंसर आपको आज की इस क्लास के आखिर में देना है। अगर आप इस प्रकार के प्रश्न चाहते हैं तो आप लोग जवाब देंगे तभी मैं आपके सामने रख पाऊंगा डेली के। ठीक है, आज तो मैंने लिखे हैं, आज से आपको समझ में आने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कल से आपके लिए टाइप करके लेकर आ सकता हूं। तो इसीलिए कहूँगा कि आप सभी लोग, सभी जो भी क्लास को देख रहे हैं सभी लोग जो है इसका आंसर देंगे, ताकि आपको, देखो आप जितना टाइप करेंगे आपको याद रहेगा, ये तो गारंटी है ना। तो आप लोग ज़रूर टाइप करें और स्मृति में सेट भी करें कि अब हम कभी भूलेंगे नहीं। अगर आपको याद है तो, और नहीं है तो इसका जवाब हम कल की क्लास में आखिर में देखेंगे। ओके दोस्तों, अगर पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपके मित्रों को शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है, चलिए। और अब रही जो बात, आपका सेट का कंप्लीट कोर्स जो है वो अपलोड किया हुआ है, उसको भी देख सकते हैं आप लोग राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और वैसे आप टाइप करते हैं ना गूगल में जाकर राजस्थान क्लासेज लिखते हैं ना, तो भी आपको वेबसाइट मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं वापस 5 बजे, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद। और अभी मैंने 8 बजे आपके लिए एक वीडियो अपलोड करी है जिसमें मैंने बताया कि इन 45 दिनों में आप सेट का सिलेबस कैसे कवर करें, कौन कौन सी बुक पढ़ें और कहाँ कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, ये सारी बातें मैंने करी है। एक 10 मिनट की वीडियो दी है, ज़रूर देखना। लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा, या फिर आप जाकर देख सकते हैं चैनल पर। ओके दोस्तों, टेक केयर, अच्छी तैयारी करें, बहुत बहुत धन्यवाद।